चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जूडा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा किसी मंत्री के साथ बातचीत नहीं हुई होगी। उनका स्टाइपेंड बढ़ा दिया, और तो और मध्य प्रदेश एक शायद पहला राज्य होगा जिसने ये उनके साथ बातचीत करने में ये निर्णय लिया था कि हम हर साल 6% का स्टाइपेंड बढ़ा देंगे। पर क्यों वो सरकार से बात नहीं करना चाहते, मुझे आश्चर्य लगता है। सरकार की नहीं मान रहे, हाईकोर्ट की नहीं मान रहे, मरीजों के साथ आज किन्हीं समाचार पत्रों में मैंने देखा कि मरीजों के साथ ब्लैकमेलिंग ये ठीक नहीं है। इस महामारी में निश्चित रूप से हम सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, और निश्चित रूप से हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और संविधान हमें यह कहता है कि किसी भी न्यायालय के निर्णय का हमें अक्षरशः पालन करना चाहिए। और सम्मानीय न्यायालय ने कहा है कि ये हड़ताल असंवैधानिक है, तुरंत जूनियर डॉक्टर काम पर लौटें। मैं भी मानता हूं कि हम सबको हाई कोर्ट के निर्णय का पालन करना चाहिए। सर, हाई कोर्ट का जो निर्णय था 2-3 घंटे बचे हैं, इसके बाद सरकार सख्ती कर सकती, तो अब क्या आगे? देखिए, हम तो सख्ती के कभी भी हिमायती नहीं रहे। हमने तो हर समय संवाद किया है, हम तो हर समय बातचीत के हिमायती रहे हैं। हाईकोर्ट ने, सम्मान्य हाईकोर्ट ने जो कहा है उसको हम सबको मानना चाहिए। अगला कदम क्या होगा सरकार का? मुझे ऐसा लगता है कि वो मानेंगे। हाईकोर्ट का निर्णय तो मुझे लगता है सभी लोग मानेंगे, और सम्मान्य हाईकोर्ट ने जो कहा है, सम्मान्य हाईकोर्ट ने कहा है कि शपथ ली है, और मुझे लगता है कि वो डॉक्टर्स जिन्होंने इस प्रोफेशन में आने के पहले ये संकल्प लिया है कि हम पीड़ित मानवता की, मरीजों की सेवा करेंगे, निश्चित रूप से उनको हाई कोर्ट के इस निर्णय का पालन करना चाहिए। संवाद सरकार हर समय करती रही है, बातचीत हर समय करती रही है। वो क्यों बातचीत नहीं कर रहे, मुझे आश्चर्य लग रहा है। और हम तो फिर निवेदन करेंगे कि हाई कोर्ट के निर्णय का पालन करें, सभी को पालन करना चाहिए। आप अभी भी जूडा पे भरोसा जता रहे हैं? इस्तीफा किस बात से माना जाए? जूडा पे भरोसा जता रहे हैं कि देखिए, हमारे तो वो छोटे भाई लोग हैं, हम क्यों नहीं विश्वास जताएंगे। मध्य प्रदेश में हमने जैसा कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार तो हर वर्ग से संवाद स्थापित करने वाली सरकार है, पर मरीजों का अहित ठीक नहीं है। और मरीज के हित के लिए, मरीज के इलाज के लिए हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। हमारे लिए मरीज, बीमार व्यक्ति सर्वोपरि है। इस समय जब ये अपेक्षा थी कि हमारे जूनियर डॉक्टर आकर लोगों की सेवा करें, उस समय व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखना बहुत उचित नहीं है, और वो भी जो उनके व्यक्तिगत बातें थी वो भी हमने मान ली। उनके लिए, उनके परिवार के लिए हमने फ्री इलाज उपलब्ध कराया, उनके लिए एयरमार्क्ड अस्पतालों में बिस्तर किए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की, उनके स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को मान लिया। हर साल स्टाइपेंड बढ़ जाए इसकी भी हमने अपनी तरफ से सौगात दी। पर अब मरीजों के साथ यदि कुठाराघात होगा तो ये ठीक नहीं है। मैं निवेदन करता हूं, मरीजों के साथ ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, और हम सब के लिए मरीज, हमारी सरकार के लिए जो बीमार है वो सर्वोपरि है। हम बीमार के इलाज के लिए, मरीज के हित के लिए सब काम करेंगे। इसलिए हम तो हर तरह, हम तो हमारी लब कहीं किसी ने बोल दिया कि वो कह रहे हैं कि हम नहीं झुकेंगे, ये कौन सी लैंग्वेज है? इसमें झुकना और बढ़ना और उठना और दबाव, ये कहां से बात आती है? मैं निवेदन करूंगा हाईकोर्ट के निर्णय का पालन करें। तमाम सारे संगठन ने